अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज आप हैरत होगी, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ क्योंकि उरूज इस वक्त बिजी है, आइसक्रीम ऑर्डर कर रही है। वो कह रही है कि जी ठंड बहुत ज्यादा है तो शी वांट्स टू हैव आइसक्रीम। मैं एक्चुअली आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ इस वक्त, और पता नहीं इनको नजर आ रही नहीं आ रहा होगा। सो आई एम ट्राइंग टू ऑर्डर एन आइसक्रीम, और मैं जरा फ्लेवर देख रहा हूँ, बातें करो ना। ठीक है। कराची में जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि कराची में माशाल्लाह माशाल्लाह कई सालों के बाद सर्दी बढ़ गई है और बहुत अच्छी बात है। बस फिक्र उन लोगों की है जो सड़कों पर होते हैं। अगर आप मदद कर सकें, कोई लिहाफ वगैरह खरीद के उन लोगों पे डाल दें। घर से निकले बाहर, कुछ लिहाफ गाड़ी में रखे, देखे रोड पे कोई बच्चा है, कोई सो रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, तो वो लिहाफ उस पर डाल दें। किसी को सर्दी से बचाने का मतलब है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी की मुश्किलात से जरूर बचाएगा। आमीन आमीन। और ये हमें सबको करना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो भी तौफीक दी है। मैं और रूज भी हम शुरू करने वाले कल से ये काम। सिर्फ इतना है कि काफ़ी मसरूफ होते हैं, तो कल हमारे पास इवनिंग रात फ्री है, तो कल हम ये काम करेंगे, गाड़ी लेके लिहाफ लेके जाएंगे। अच्छा, उरूज बड़ी हैरान थी कि सर आजकल आप एक अजीब व गरीब टॉपिक क्यों लेके आते हैं। जैसे आज का टॉपिक भी बड़ा वास्ट है, बहुत वास्ट है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि क्या शादी में या मोहब्बत में सिर्फ सौदाबाजी शादी होती नहीं, है। हर हाँ, रिलेशनशिप हर में। रिलेशनशिप में सौदेबाजी होती है। मतलब क्या मतलब द टुडे इज कि रिलेशनशिप के अंदर क्या सौदेबाजी होती है या रियल प्यार होता है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। अब वो प्यार भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, औलाद का माँ बाप से, माँ बाप का औलाद से, एक लवर का दूसरे लवर से, दोस्त का दोस्त से हो सकता है। तो उसके अंदर सौदाबाजी। मुझे याद है मेरे एक टीचर हुआ करते थे जिसके साथ में कुछ अरसा रहा, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने एक चीज मुझे बताई थी। उसने कहा था प्यार में कुछ चीजें नहीं होती, एक बार्गेनिंग नहीं होती। बार्गेनिंग हम बहुत करते हैं, हम हर रिश्ते में बार्गेनिंग करते हैं। शौहर बीवी से करती है, बीवी शौहर से बार्गेनिंग करती है, तुम ये करो तो मैं ये कर दूंगी। अच्छा, तुम मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खास फेवरेट खाना बनाऊंगी, या मीठी डिश जो तुम्हें पसंद है मीठा बनाऊंगी, मुझे ये शर्त है कि तुम ये करो। इसी तरह ये बार्गेनिंग दो प्यार करने वालों में भी होती है, आपस में प्यार करते हैं। मगर ये बार्गेनिंग क्यों होती है? दूसरी चीज मेरे टीचर ने कहा था कि आइसक्रीम आ रही है। मैं सिर्फ तब मेरी बार्गेनिंग है, मैं तभी कुछ बोलूंगी जब आइसक्रीम मिलेगी। दूसरी मेरे टीचर ने कहा था कि मोहब्बत में शॉपकीपिंग नहीं होती, दुकानदारी नहीं होती। वो गाना क्या था? साहिबा प्यार में सौदा नहीं, बहुत पुराना गाना है, प्यार में सौदा नहीं। और एक और भी है ना गाना जिसमें ये है कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। अच्छा देखें, कोई शायर हो या अदीब हो, जब वो लिखता है कुछ, तो वो माशरे के हालात को देखकर उसको थॉट आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी हद तक सच्चाई होती है। तो अब मेरे टीचर ने कहा था बार्गेनिंग, शॉपकीपिंग नहीं होनी चाहिए। शॉपकीपिंग में क्या होता है, आप जाते हैं दुकानदार से कुछ पैसे देते हैं, वो आपको कुछ देता है। बार्गेनिंग और शॉपकीपिंग में फर्क है। शॉपकीपिंग में आप वो पैसे देते हो जिसका माल आपको उतना चाहिए। बार्गेनिंग में निगोशिएशन होती है, निगोशिएशन भी होती है। तो निगोशिएशन दूसरी बना दे, इसमें बाल गिर गया। निगोशिएशन भी नहीं होनी चाहिए, ना बार्गेनिंग होनी चाहिए, ना उसके अंदर कोई और चीज होनी चाहिए। तो अब ये हर रिश्ते में तो ये प्रॉब्लम हमें होता है। इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह जब इंसान की खुदगर्जी है। वो हम जिसको प्यार, खुलूस, इश्क, मोहब्बत कहते हैं, उसके अंदर कुछ लाजमी शराइत है। अच्छा, उस पे आएंगे। आप तो बिल्कुल यार टॉपिक पे शुरू ही हो गए। क्या किसी जज्बात आज डॉक्टर मुझे पूछे टॉपिक पे इतने ये तैयार क्यों बैठे हुए हैं? मतलब बिल्कुल तैयारी से उन्होंने टॉपिक शुरू किया है, और ना कोई सवाल ना कुछ, ठकाठक मैं शुरू करता हूँ और उसको ऐसी 2 मिनट तुम्हारी आइसक्रीम आ रही थी ना इस वजह से, वरना तुम स्टार्ट करती हो। शुरू से लेके एंड पे बिल्कुल लेके चले गए। अच्छा जी, लोग आपको सलाम अलैकुम कह रहे हैं। एक तो सबको सलाम और सबको वालेकुम और अस्सलाम। सब कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ये गर्म कॉफी पीने वाला हूं। आपने जब कहा कि आपने जो भी गाया तो लोगों को आपकी आवाज अच्छी लगी, उसके बारे में कुछ बताएं। किसी जमाने में, किसी दौर में मैं गजल गाया करता था। गजल लिखा भी करता था, पोइट्री भी करता था। वो एक दौर था जिंदगी में जब ये सब किया करता था। वो
जिंदगी में इतनी प्रैक्टिकल लाइफ हो अच्छा गई है। सर देखिए, अभी हम जो बातें कर रहे हैं, एटलीस्ट आपकी जो बातें थी बहुत गाढ़ी होती हैं बेसिकली, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा उसको हम लोग डिवाइड करके शुरू करते हैं एंड थोड़ा लेमेन उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम माँ बाप से बच्चे के रिश्ते की, बच्चे से माँ बाप के रिश्ते की। जब इंसान, बहुत सारी जगहों पे हमने ये सिचुएशन देखी है कि जब एक औरत या मर्द बच्चा पैदा करने की सोच रहे होते हैं शादी के बाद ऑफ कोर्स, तो वो ये कहते हैं कि ये मतलब ये एक नेक्स्ट स्टेप है हमारे रिश्ते को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए। अच्छा, खानदान वाले कहते हैं कि जी बच्चा पैदा कर दो तो शौहर तुम्हारे साथ रहेगा, बीवी तुम्हारे साथ रहेगी, बांधने की वो है। अच्छा, बच्चा पैदा कर दो तो एक होता है कि जी ये मियाँ बीवी खुश है, राइट? एंड फॉर देम, फॉर मदर एंड फादर, इट इज लाइक अ थिंग टू डू just because these are the things attached to it. अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ वही एक्सपेक्टेशन होती है बड़ा होकर हमें पालेगा, यानी जो कुछ भी किया जा रहा होता है उस बच्चे के लिए, उस एक्सपेक्टेशन में कि जब ये बड़ा होगा तो ये हमारे लिए कुछ करेगा, राइट? अच्छा, बच्चा जब ये एक्सपेक्टेशन देखता है तो वही एक्सपेक्टेशन सीखता है कि माँ बाप मेरे लिए सब कुछ करेंगे। सो आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप माँ बाप और बच्चे का है, जो बहुत ही सेल्फलेस हो सकता है या होता है, होना चाहिए, वो माशरे की वजह से बहुत सेल्फिश हो गया है कहीं ना कहीं? पहली तो चीज ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपके हैं तो ये गलत सोच है आपकी। बच्चे आप पैदा नहीं करते, अल्लाह पैदा करता है, आपके जरिए पैदा करवाता है। और क्या हुआ? नहीं हो रहा, आपके जरिए पैदा करवाता है, वो आपके पास एक तरह से अमानत है। और आपका फर्ज ये है कि बहैसियत माँ बाप के आप उसको एक अच्छा इंसान बनाए, माशरे का एक मुफीद फर्द बनाए, और एक ऐसा फर्ज जो प्रोडक्टिव भी हो माशरे में। अब होता ये है कि जब अटैचमेंट होती है और बच्चे पे आप प्यार देते हैं, सब देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है पैदा। और अगेन ये बड़ी नेचुरल है, और एक्सपेक्टेशन ये पैदा हो जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है। शर्त यह है कि अगर बच्चा ना रखे तो फिर आपने गिले शिकवे नहीं करने, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपने उसको बेहतरीन तरबियत, इखलाक दे दिए, तालीम दिलवा दी, सब कुछ दे दिया। अब बच्चे को अपनी जिंदगी गुजारनी है। इसी के साथ मेरा एक और सवाल है, और वो हमारी सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नए जनरेशन वालों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा ये मैं जो बात कर रही हूँ शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी गेट अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ दिस सॉर्ट, एंड वो लोग बाहर आके बात नहीं कर सकते, वो लोगों के सामने नहीं कर सकते, हमसे आके अकेले में बात करते हैं। सो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू अस। जहां पे बात हो गई जी बच्चा हमारी जायदाद नहीं है, ठीक है, वो अगर उससे हमें प्यार करना है, हमारे लिए कुछ करना है, दैट्स गुड, नहीं करना है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही या कर रहा। अच्छा, इस पे एक बात आती है शादी की, बहुत बड़ी, और यही प्यार का सौदा और ये शादी का ये अब थोड़ा शेप लेने लगा है कि डेफिनेटली शादी एक वो जगह चीज है जिसके बाद नए रिश्ते बनना शुरू होता है, ठीक है ना? आपके खानदान में उसका नया खानदान मिलता है, इसी तरह हर कोई किसी से जुड़ता है। जब यहाँ पे बात आती है तब कहते हैं जी अपनी बरादरी में शादी करो, जात पात देख के शादी करो। अच्छा, बच्चे डर के मारे शादियां कर लेते हैं, जबरदस्ती शादी कराई जाती है, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन के एक ये जो ये लड़का या ये लड़की वो सूटेबल है, तो ये सौदा ना हुआ सर? 100% सौदाबाजी है। जब आप कहते हो ना कि नहीं हमारी बेटी तो खानदान में ही जाएगी, बरादरी में जाएगी। मुझे याद है एक लड़की आई थी हमारे पास, डेंटल सर्जन थी। उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू ने, जो कि पढ़े लिखे आदमी थे बड़े, उन्होंने कहा था कि बेटा जा रही हो डेंटल कॉलेज, सब कुछ करो, दोस्त बनो, मगर याद रखो शादी सिर्फ तुम्हारी बरादरी में होगी। कहती कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा बाप तो नहीं करेगा बरादरी में शादी। तो ये सौदेबाजी होती है। अच्छा, इसी तरह हमारे मसलक में, हमारे फिरके में शादी होगी। फिर ये कि हमारे हम मनसब यानी हमारे लेवल पे, अगर हम अमीर है तो अमीर में ही करेंगे, अब गरीब है तो मतलब अमीर में तो चाहेंगे, मगर हम मनसब जो हो। दूसरी चीज, लड़का लड़की में मेंटल कंपैटिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं देखा जाता। हम जात पात देखते हैं, हम एज देखते हैं। एज पे भी मैं आज एक बड़ी अजीब सी बात कहूं तुम्हें, मुझे हैरत है हम किस किस्म के लोग हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, कायनात की सबसे अजीम मस्ती की मिसाल है। वहां उन्होंने कोई चीज नहीं देखी, जात पात कुछ भी नहीं देखी, मगर फिर भी हम हर चीज देखते हैं, जात देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो इसमें सौदाबाजी है सारी की सारी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर अच्छा ये एक सौदाबाजी जो माँ बाप की तरफ से है। अब जो यंग जनरेशन है, अच्छा इसमें बड़ा आपको अजीब लगेगा सुनते हुए, शायद एक रियलिटी चेक है बहुत सारे लोगों के लिए। अगेन मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारी बातें सुनती हूँ, और मैं एक एनएलपीयर हूँ, तो मेरा काम है कि बातों की खाल से खाल निकालना। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि
जी शादी इसलिए करेंगे कि यार आगे जाके 2 बिजनेस डील बन जाएगी, राइट? और वो बच्चे को पता होती है ये बात और वो जानबूझ के कर रहा होता है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल शादियां होती हैं, बहुत सारी शादियां इसलिए होती है कि जी आगे वटा सट्टा हो गया कि हमारे को उसका भाई मिल गया, उसको हमारी, या जायदाद के हिस्सों के लिए होता है कि पूरा खानदान के अंदर जायदाद खानदान के अंदर है। तीसरा अच्छा शादी का मौजू ये होता है कि ठीक है यार क्योंकि मुझे बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, तो लड़की के लिए लड़के के लिए एक स्केप है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां प्यार मिल जाए, आजादी मिल जाए, इसलिए मैं शादी कर लूं। तो यानी कि जो शादी कर रहा है उसको तो इस बात का नहीं पता ना। हाँ, दूसरे शख्स को नहीं पता इस चीज का। तो शादी में धोखा भी नहीं होता कभी। और ये भी मेरे गुरुजी ने 5-6 चीजें बताई थी। अच्छा हुआ तुम बार बार लेकर, शादी में कभी भी धोखा नहीं देते आप। यानी आपका जो असल है वो सामने, आपके शादी हो या मोहब्बत भी हो, शादी बाज दफा इतना पावरफुल वर्ड नहीं है जितनी मोहब्बत है। कई शादियों में मोहब्बत नहीं होती है और कई मोहब्बत में शादियां नहीं होती। तो धोखा ये होना चाहिए कि अगर आप जरूरत के तहत शादी कर रहे हैं तो आपको अपनी जरूरत को दूसरे शख्स को बता देना चाहिए। अच्छा, कई तरह धोखे से शादी की जाती है, आपको पता है। लड़के के अंदर कोई नुक्स है, लड़की में कोई नुक्स है। हमारे पास कई केसेस आ चुके हैं कि लड़की में भी नुक्स निकला था, लड़के में भी नुक्स निकला था उरूज, और कह गए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये जवानी है, ये मतलब लड़का नशेगादी था, लड़की वालों को बताया नहीं। शादी के बाद लड़की को पता चला नशे ही है। एक और चीज जो हमें काफी सुनने में आई है, पाकिस्तान से बाहर से जो रिश्ते आते हैं लड़कों के और वो शादियां करके ले जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट इस वक्त भी हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जहां जब लड़की शादी करके पहुंचती है उस मुल्क में तो पता चलता है जो दिखाया गया था वो है ही नहीं। एक हमारे पास बड़ा मशहूर केस माता जी का भी है, सालों पहले का वो केस था, याद है? तो वहां जाके पता चला कुछ और ही निकला। तो ये धोखे सारे, अब ये धोखे शादी में भी दिए जाते हैं। मोहब्बत में सब्ज बाग दिखाना, तुमने वर्ड सुना होगा, सब्ज बाग दिखाना। ये मोहब्बत में सब्ज बाग दिखाया जाता है। किसी तरह बिजनेस रिलेशनशिप, एक रिश्ता है, उसमें भी धोखाधड़ी होती है, उसमें भी झूठ बोला जाता है, बेईमानी की जाती है। ठीक है, अच्छा ये बात तो चले हम सबको समझ में आ गई। अब इसमें मेरा एक छोटा सा एक सवाल है कि जो शख्स उस शादी के लिए जा रहा होता है, राइट, या तो उस बच्चे में या उसके पास उस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस माँ बाप नहीं डालते या उसकी इतनी आइडेंटिटी नहीं होती है, उसके मतलब इतने वो क्या कहते हैं चीजें नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, वसाइल कह रही थी मैं, वसाइल की उर्दू माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, सीख रही है सिल्वा के बाद काफी हद तक सीखने लगी। वसाइल नहीं होते तो वो उस लिए डिसीजन लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि वो उसको मजबूरी में होते हैं, प्रेशर्ड होते हैं, माँ बाप को समझना चाहिए, बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया कि लोग, बच्चे जो है वो जान पूछ के अपनी लेवल से निकलने के लिए, अपने खाके से, अपने स्टेटस से निकलने के लिए वो किसी एक अच्छे अपने, जिनको उनको लगता है कि उनसे बेहतर है जो शख्स, उसकी तरफ जाते, उसकी तरफ रागिब होते, जानते हुए भी कि उनसे प्यार नहीं करते, फिर भी वो शादी की तरफ रागिब होते और शादी करते हैं। फिर असल में वो सौदेबाजी हुई ना, शादी भी ना हो। शादी का मकसद ये कि एक नस्ल आगे चले। तो जब आप इसलिए शादी करते हैं कि आपको एक मनसब चाहिए, एक मकाम चाहिए, दौलत चाहिए, तो फिर वो शादी तो धोखा हुई ना एक तरह से, आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, माँ बाप बाज दफा बच्चों को मोहब्बत में ब्लैकमेल भी करते हैं। इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगी या मैं मर जाऊंगी, क्या तुम मुझे मार दोगी? अच्छा, मेरे जनाजे पे मत आना, मैं तुम्हें दूध माफ नहीं करूंगी। डायलॉग आप अक्सर सुनते हैं, और यही डायलॉग मर्द भी बोलता है औरत को शादी के बाद, औरत भी बोलती है अपने शौहर को, धमकी देती है। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को, दोनों कहते हैं। तो मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है, इतने साल जिंदगी में इंसानों को पढ़ते और इंटरैक्ट करते हुए देखा, हमारे पास तो लाइफ केसेस है। अच्छा, सच्ची बात है, लाइफ। अच्छा, 2-3 सवाल है मेरे पास। बड़ी अच्छी बात की किसने की, नबीला अंजुम ने की, उसको करती है। और आरिफ तहा कह रहे हैं यस आई कैन रिलेट टू उरूज अल्फानी। आरिफ कह रहा है, आरिफ बिल्कुल, आई एम सॉरी, मैं बहुत कोशिश करी वैसे उर्दू, मुझे उर्दू समझ में आती है, मुझे उर्दू पढ़ने भी आती है बहुत अच्छी तरीके से। मसला है कि माय हस्बैंड डजंट स्पीक इंग्लिश, उर्दू, तो उसके साथ रह रहे के तो बिल्कुल ही जबान नहीं, थोड़ी बहुत उर्दू आती थी वो जो बुरी जबान। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है नबीला अंजुम ने, इस्लाम में भी अपनी पसंद बताने की इजाजत है। अब इस पे मैं आती हूँ बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे आपसे करनी है। ये कह देना कि जी अच्छा, माँ बाप ने एक शादी का बोला, आपके पास था उस वक्त ऑप्शन, माँ बाप ने कहा बताओ तुम्हें शादी करनी नहीं करनी है,
और आपने उस वक्त कहा इस डर से, इस खौफ से अपने जहन के अंदर, या इस वजह से कि माँ बाप ठीक है कर रहे मैं आई कैन नॉट टेक दिस स्टेप और व्हाटएवर, या लड़का भी सोच सकता है इस तरह, मैं लड़की हूँ तो एज इन मैं फीमेल की से बात कर रही हूँ, और शादी के लिए हाँ बोल दी, बाद में सल करते रहे कि जी माँ बाप ने जबरदस्ती कर ली, जहां आपको जबरदस्ती कहीं आसार नजर नहीं आए तो बोला अल्लाह की मर्जी। असल में एक बात तो फैक्ट है कि माँ बाप या खानदान से प्रेशर आता है। आमतौर पर लड़की हमारे माशरे में फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मजबूर है क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं है। अब तू जो दंदनाते फिरती है, तेरे से कोई हिम्मत नहीं करता, वजह है कि तेरी बैक में हूँ, है ना, यू नो दैट वेरी वेल, सब लोग जानते हैं। नहीं पिलती, मतलब ये वो जो क्या कर सकती है उसको पता है कि उसका वालिद जो उसके पीछे है, मगर हर एक लड़की का बाप या माँ उसके पीछे नहीं होते। तो लड़कियां क्या करते, मजबूरी होती है। एक जो कॉन्सेप्ट है कि जिस वक्त निकाह के वक्त पूछा जाता है और लड़की कहती है कबूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको समझे। यानी जब आप कहते हैं कबूल है तो आप दिलो जान से कह रहे हैं कि कबूल है, मगर हमारे यहाँ की लड़कियां मजबूरी में कबूल है बोलती है क्योंकि माँ बाप को कुछ हो जाएगा या माँ बाप कुछ कर डालेंगे या खानदान का प्रेशर है या कोई शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं। एक और चीज भी जो मैं समझता हूँ आज हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि हम बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। इसके पहले कि आप आगे बढ़े, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आका जी ने पूछा था बीबी फातिमा से हजरत अली के रिश्ते का, तो हम कौन होते हैं। ब्यूटीफुल बात की। अच्छा, जहां से अब ये शादी की बात इसलिए चलेगी क्योंकि अगेन बच्चे पैदा करने के बाद फिर वो जो खानदान की नस्ल आगे बढ़ती है या हम सिविल इस सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं, वो शादियों के ऊपर नए रिश्ते बनते हैं और उसी तरह के नए रिश्ते बनते जाते हैं मजीद से मजीद। तो सर ये जो आप ये ट्रेंड है एक जो चला जा रहा है, आपको लगता है सोसाइटी की वजह से माँ बाप इतने सौदेबाजी में पड़ते हैं शादी के लिए, कि या ये इज ड्यू टू वन ओन्स नेचर टू डोमिनेट समथिंग। एक वायरस है हमारे मशरिक में जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया और वायरस का नाम है लोग क्या कहेंगे। तो अक्सर माँ बाप इसमें फंसे होते हैं कि अगर नहीं हुई शादी या किसी और से कर ली, बरादरी से बाहर कर दी, तो लोग क्या कहेंगे, उसमें वो अपनी बेटी की जिंदगी खराब करते। सच्ची बात है। तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा कि एवरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी इज एक्चुअली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी बाई प्रोडक्ट है सोसाइटी। जिस माहौल में रहेगा वो माहौल उस पर वैसे ही असर करेगा। आप किसी बच्चे को डाकुओं के पास भेज दें और वहीं रहे तो बड़ा होकर डाकू बनेगा। अब उसकी अपनी जो जेनेटिक मेकअप है, हो सकता है कोई और हो जेनेटिक डिस्पोजिशन, मगर माहौल ने इतना असर किया कि उसकी सोच डाकुओं वाली बन गई। इसी तरह किसी डाकू के बच्चे को आप छोटी उम्र में किसी पारसा के पास छोड़ दे, किसी आलिम दीन के घर छोड़ दें जहाँ नमाज तहारत ये सब होता हो, तो बड़ा होकर वो आलिम दीन बनेगा। तो हमारा माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करते। और मैं जो बात कहने वाला था, वो तूने जो बात उसको कही मेरे जहन से उतर गई, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई होप मुझे याद आ जाए तो मैं फिर बात कहूँ, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ हर किस्म के रिश्ते की बात कर रहे हैं। हर रिश्ते में हम जो है वो बार्गेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी हर जगह से होती है। तुम ये सोचो कि इसमें भी सौदेबाजी होती है, हक महर के ऊपर भी सौदेबाजी होती है। हमारी एक लड़की काम करती थी, हमको याद है कई साल पहले की, तो उसकी शादी में मैं गवाह बना था जब उसकी शादी हुई थी। तो लड़के के वालिद ने कहा जी लड़की ने कहा जी मुझे 5 लाख महर चाहिए। और उस दौर में 5 लाख और एक लोअर मिडिल क्लास से थे दोनों, लड़का लड़की खानदान, बहुत बड़ी रकम थी। तो लड़के के वालिद ने कहा जी मैं 50,000 अपने बेटे के एवज दे दूंगा। लड़की वाले नहीं मान रहे थे, बात बहुत बिगड़ गई, फिर मैं बीच में पड़ा, आखिर 50,000 पे राजी हुए। और उस वक्त उन साहब का बड़ा कमाल है कि उन्होंने उसी वक्त 50,000 रुपए निकाल कर कैश लड़की के हाथ में दे दिया कि तुम्हारा हक महर पहले से दे दिया। हक महर पे झगड़ा होता है। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी बात है, शादी के बाद सास कोशिश करती है जो जेवर दिया है वापस ले ले। कई दफा शौहर जेवर खा जाता है बीवी के। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है। मतलब वाकई ये रिश्ता जो है ये मजाक बन गया है, सौदेबाजी है, ये बार्गेनिंग है, ये लेन देन है, या वाकई एक रिश्ता है जिसमें खुलूस है। अच्छा, इसी के ऊपर एक आरिफ ने बड़ी अच्छी सवाल पूछा। आरिफ इज अ डियर फ्रेंड एंड हमारा जो शो था डॉक्टर मोरीज लाउंज,
वो उसके प्रोड्यूसर भी था, कमाल था। So he's asking कि सर आप बताएं मीडिया का इन्फ्लुएंस रिश्तों के ऊपर। हमारे यहाँ अम्मा काम कर रही है। हमारी अम्मा बहुत पूरे घर को संभालती है, वेरी गुड कुक, सफाई ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। अम्मा पूरा दिन जिस वक्त अपना काम कर लेती है, हम तो मैं उरूज और अशफान हम अपने अपने ऑफिस में होते, तो अम्मा जब फ्री होती है तो वो ड्रामे देखती है, और जब हम वापस आते तो अम्मा बताती कि आज फला ड्रामे के अंदर किसने किसको बीवी को तलाक दी, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा था। इन ड्रामों ने हमारी जहनियत को बर्बाद किया। माशरे की बुराई इस तरह दिखाई जाए कि जो सबक आमोज हो, ना कि लोग रागिब हों कि हम भी एक कदम उठाएं। जितने भी जराइम के प्रोग्राम आप देखते हैं जिसमें कत्लो गारत होती है और फिर मुजरिम पकड़ा जाता है, उसके बाद होने ये लगता है कि किसी ने जुर्म करना हो तो उसको पता है कि किसकी चीज से बचना है। चंद दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं रात को कभी कभी थोड़ी देर के लिए टीवी देखता हूँ, तो मैं एक इंडियन चैनल तो बंद है आजकल, मगर वो यूट्यूब वगैरह पे मैं एक शो देख रहा था क्राइम का। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, मैं क्राइम के इंग्लिश शोज बहुत देखता हूँ, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो। मैं देख रहा था कि उस क्राइम शो के अंदर कितनी गलतियां हुई है। क्या कातिल को यह नहीं पता था कि सिगरेट पीकर वहां फेंकनी नहीं चाहिए जहां से उसने गोली चलानी है, क्योंकि सिगरेट मुंह में जब आती है तो आपका डीएनए लुआब के जरिए डीएनए होता है, ट्रांसफर होता है। आप आइडिया तो मैं बता, तो मैं चूंकि देखता हूं तो मुझे पता था कि गलती कर रहा है। इसके डायरेक्शन में गलती है, जो डायरेक्टर ने डायरेक्ट की फिल्म उसमें गलती है, नहीं होनी चाहिए। बताने ये चाह रहा था कि जब ये चीजें देखते हैं तो हमारे ऊपर असर होता है, हमारी सोच चेंज होती है। तो ये जो लड़ाई झगड़े घरों के अंदर ड्रामों में दिखाए जाते हैं, जैसे हमें याद है कि एक जो बड़ा जबरदस्त मशहूर ड्रामा चला था, तो हमारे ऑफिस में एक साहब है अदनान साहब, बहुत प्यारे आदमी है, आप जानते होंगे जो कभी कभी आते हैं ऑफिस। तो उरूज को वो बता रहे थे ड्रामा के बारे में, और वो इतना डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा था, इतना डिस्क्रिप्टिव, जैसे अभी इस वक्त ड्रामा चल रहा हो। अदनान साहब ने उस ड्रामा और उसकी वजह से उरूज ने ड्रामा देखा, वरना उरूज ड्रामे नहीं देखती। तो यस, मीडिया का बहुत गलत रोल है, और एक मीडिया का रोल क्या बहुत बड़ा जो बहुत गलत है, ये जो शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पॉलिटिकल टॉक शोज हैं, ये आपकी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको ये सोच दे रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप फ्रॉड करो, बेईमानी करो, रिश्वत करो, जो करना है करो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों कि बड़ों ने भी ये काम किया, किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया। सेकेंडली, हम जैसे आदमी जिनको तकलीफ होती है, जब हम 4 पॉलिटिशियन को देखते हैं कि पता चला 4 में से 3 चोर हैं और वो लड़ रहे हैं आपस के अंदर, मगर जब बाहर शो खत्म होता है तो हाथ में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के कॉफी पी रहे होते हैं, सब दोस्त एक दूसरे के। तो आरिफ, डेफिनेटली मीडिया ने बहुत गलत। अच्छा, एक और चीज भी मीडिया के अंदर अब कुछ 1-2 मैंने शायद देखा था, एक हॉरर शो शुरू हुआ है किसी चैनल के ऊपर, बट ऑल द शोज आर अबाउट किससे शादी हुई, वो किससे प्यार करता है, उसकी किससे तलाक हो गई, उसका क्या है। आई मीन लाइफ इज मच ग्रेटर। सौदेबाजी देखी है, या आपको कितनी ऑफर्स आई, आप नहीं करना चाहते थे, आपको कितनी दफा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, या आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। मैंने जिंदगी में शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने किया है तो सेक्रीफाइस किया है, और मेरी जिंदगी इस बात की गवाह है। बहुत सारी कहानियां हैं मेरी लाइफ की जहां मैंने सेक्रीफाइस की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इन दोनों में मैं कई दफा फर्क बता चुका हूँ। मेरे पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, वैसे बता रहा हूँ। एक दफा पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, लोग मरते हैं कि उस इदारे में जॉब मिल जाए, वहां मुझे नंबर 2 पोजीशन के लिए ऑफर हुई थी, डायरेक्टर मार्केटिंग। एक और कंपनी है बहुत बड़ी, ये इदारा और कंपनी में फर्क होता है। एक कंपनी है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें मुझे अगेन नंबर 2 की पोजीशन की ऑफर आई थी, और मैंने रिफ्यूज कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस फील्ड में नहीं कर सकता काम, क्योंकि यहाँ जहाँ झूठ होगा, बेईमानी होगी, मुनाफिकत होगी, सौदेबाजी होगी, मैं नहीं कर सकता। तो या तो मैं पीछे हट जाऊंगा जब सौदेबाजी होगी, या फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, नुकसान है, वो बर्दाश्त करने को तैयार। सो यू लाइक अ स्ट्रेट अप पर्सन, आप नहीं करते। अच्छा, मेरे साथ तो होती नहीं है ना, तो हिम्मत ही नहीं करता। मतलब इस हिम्मत की बात है। आई एम नॉट अ डरावनी पर्सन, पता नहीं। You're doing well. I have a serious question. Please don't judge after reading this. Girl I love the most married another man chosen by her family, and after months
let's read this question. I don't know, I just want to read this one question. Yes. After months past, I got her message and she want me to stay in her life. Can't leave her husband just because of her family respect. What should I do in that regards? Okay, this is a very personal question, I think. आप देख ले Yeah. तो है वहाँ पे तुम्हें खांसी क्यों रही है नहीं, it's okay. So this was the question. I think it's a very personal question. वेरी पर्सनल क्वेश्चन और अगर आप चाहती हैं तो मैं चाहता है लड़का चाहता है उसके ओके ऊपर लड़की ने शादी के बाद उससे कांटेक्ट किया है अच्छा कि मैं अपने हस्बैंड को तो नहीं छोड़ सकती बट आई वांट टू कीप अ रिलेशनशिप विद यू समथिंग लाइक दैट आई गेस देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर तो उस लड़की को वाकई आपसे मोहब्बत है तो वो रिश्ता तोड़ के आपके पास वापस आ जाए ये नामुमकिन नहीं है दुनिया में होता है और ये अलाउड भी है रिलीजन भी आपको इसकी इजाजत देता है खुला लेके आप लड़की अगर मेरी बात सुन रही है खुला लेके चले जाए उस लड़के के पास उससे मोहब्बत फैमिली का प्रेशर है अब देखें ना दो चीजें या तो मोहब्बत मिल जाए या फिर फैमिली का प्रेशर बर्दाश्त कर यू कांट हैव एवरीथिंग उरूज की आइसक्रीम आ गई दोस्तों उरूज बड़ी खुश है और अब आप उसको बताएं इस वक्त उसको खांसी हो रही है और उसको आइसक्रीम खा ली तो मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल केसेस हैं या तो फिर आप मुझसे बात करें कंसल्टेशन लें तो मैं पूरी सिचुएशन समझ के आपको मशवरा दूं मैं अभी तो जनरल बात कर रहा हूँ मतलब मैं होता तो ये करता मैं अगर ऐसा होता तो मैं छोड़ता तो इनका जो ये जो आंसर है वो किसी के स्पेसिफिक शख्स के लिए नहीं है जस्ट जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो तो 100% उनके साथ रहें नहीं तो फिर छोड़ दे बिकॉज उस हस्बैंड के साथ आप नाजायज कर रही हैं और इसलिए जनरल सवाल है लेकिन एवरी आंसर इज यू नो डिफर फ्रॉम नहीं एक चीज याद रखिए इसमें असल में एक बड़ी मुश्किल होती है जब आपको मोहब्बत किसी और से हो और जिंदगी आप किसी और के साथ गुजराए तो बड़ी टॉर्चरस होती है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बहुत तकलीफ दे होता है तो अब या तो फिर उस मोहब्बत को भूल जाएं छोड़ दें और फिर अपनी जिंदगी में चाहे मोहब्बत ना मिले जिंदगी गुजारनी है ना गुजर जाती है अक्सर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होती किसने कहा होती है नहीं होती सैक्रिफाइस दूसरी चीज जो बड़ी समझने की वो ये है कि जब भी कोई फैसला करे तो उसमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस और डूज एंड डोंट्स को प्रोज एंड कॉन्स जिसको कहते हैं वो सोच समझ के फैसला कभी भी जज्बात में फैसला ना करें चाहे जज्बाती फैसला क्यों ना हो फैसला लॉजिक से मंतक से बहुत जल्दी से एक सवाल आया ज़हन में बहुत जल्दी वाला है पूछ लो जल्दी वाला सवाल ये जो लड़कियां 29, 25, 26, 28 और 22, 21, 22 के बाद भी शादी नहीं हो रही I'm sorry, I'm not laughing on you guys. असल में लोग कहते हैं ना उनको नहीं इनको रियलाइज कराते हैं अम्मा घर पे तो अभी तक रिश्ता नहीं आया तेरी मामू की बेटी की तो शादी हो गई थी जब 17 साल की थी मतलब 20 साल की लड़कियां आती कहती मेरी शादी नहीं मेरी एज हो रही है हमें पता है क्या करे तो बेवकूफी अब मैं क्या समझाऊं और ये एज के ऊपर शादी करना कि 20 साल की होगी तो शादी नहीं हो रही 22 साल की तो चले औरतों के अंदर है कि यू नो दे आर फर्टाइल दे आर नॉट टू कंसीव देयर इज अ सर्टेन एज औरत लड़की जो है वो 20 साल में मैच्योर हो जाती है मर्द आपको पता है 40 साल के बाद ये रिसर्च बता रहा नहीं बट अगर कोई लड़की 30 साल की होगी इसका मतलब ये थोड़ी कि बुढ़ी हो गई शादी नहीं बिल्कुल नहीं होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब ये बहुत सारे हम देखें दोस्तों ये बता दो हम जो भी गुफ्तगू करें हम इसको अमूमी गुफ्तगू करें जनरलाइजेशन में करें स्पेसिफिक नहीं अगर आपका स्पेसिफिक मसला है तो फिर हम आपके जिंदगी देखेंगे आपका माशरा माहौल आपकी तरबियत आपकी माइंडसेट क्या है आपका परसेप्शन क्या है किस तरह आप सोचते हैं उस लिहाज से फिर हम आपको मशवरा दे सकते हैं मगर हमारा मशवरा हतमी नहीं होता हम सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं फैसला आपने खुद करना है तो हर इंसान अपने फैसला का जिम्मेदार होता है अच्छा एक आखिरी सवाल पूछूं आखिरी जो नहीं इतने सवाल एक चीज बता दूं रिश्तों में एक और बड़ा वेपन यूज किया जाता है और वो है गिल्ट देने का दूसरे शख्स को माँ बाप औलाद को देते हैं औलाद माँ बाप को देती है शौहर बीवी को देता है बीवी शौहर को देती है एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार वाले करने वाले को देते हैं भाई बहन को देता है बहन भाई को देती है हर शख्स एक दूसरे को गिल्ट फ्रेम में डालकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है तो बराए करम एक चीज याद रखें गिल्ट में कभी ना फंसे आप गिल्ट एक बहुत खतरनाक किस्म का चक्कर है जिसमें से निकलना मुश्किल है गिल्ट नहीं होनी चाहिए आपको इसके लिए पहले तो जब कोई काम करें तो उसके चीजों को देख लें क्या चीज है क्या नहीं है और नीयत पे बेस्ड होती है हमें नीयत को हमने पीछे छोड़ दिया हमारा दीन कहता है आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है नीयत को हमें भुला दिया हमें बिहेवियर पे आ गए
तो जब आप कोई बिहेवियर करते हैं तो आपको गिल्ट डाली जाती है, तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, किसी को नहीं पता कि नीयत आपकी नहीं थी, नीयत आपकी कुछ और थी, बिहेवियर आपका कुछ और था। तो आपको गिल्ट में डालने के बाद होगा ये कि फिर इवेंचुअली आप जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए और खुश करने के लिए जिंदगी जिएंगे। अच्छा, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे। ऐसी जिंदगी का फैसला खुदा ने, एक तो पहले खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या बात, सही बोला, क्यों मजाक करते हैं? सही बोले, मैं हैरान हूं, क्या बात है उरुज, कहां से बात है? एक तो हम वी आर द हाईएस्ट इन द हायरार्की एंड द हाईएस्ट फॉर्म दैट गॉड हैज क्रिएटेड, राइट? और फिर उसके बाद इतनी उस ऊंचाई पे रहने के बाद इतनी नीची बात सोचना कि यार मैं अगर मतलब अपने खानदान में शादी नहीं कराया तो, या मैंने 2 हक महल में इतना नहीं लिखाया तो, या मेरे बच्चे ने मुझे प्यार नहीं किया तो, यानी एक वो मखलूक जो खुद तख्लीक करती चीजों को, बनाती है, डिस्कवर करती है, वो मखलूक इन चीजों में फंसी हुई है, तो वो उतना जहन को कैसे यूज करेगी? आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, प्लीज गो अहेड। अल्लाह आपको इंसान बनाकर भेजता है माँ के पेट में। जब दुनिया में आते हैं तो आप आदमी होते हैं, मर्द या औरत, इंसान नहीं होते। और उसके बाद हर आदमी या औरत अशरफुल मखलूकात के मनसब पर नहीं होता। हाँ, हर इंसान नहीं होता। कैसे? उसके लिए आपको उस मकाम तक पहुंचना पड़ता है जहां फिर आप ये कहलाने के हक हो कि आप अशरफुल मखलूकात। वरना इंसान तो जानवर से भी ज्यादा बदकार है, बुरा है, हीनस है, जालिम है। माँ बाप को बेच खाता है, अपनी बीवी को बेच देता है, वो अपनी औलाद को बेच देता है, 2 साल की बच्चियों का रेप करता है। तो ये अशरफुल मखलूकात नहीं। हमें किसी ने समझाया नहीं कि अशरफुल मखलूकात एक मर्तबा है, एक मंजिल है, एक मरातब है, वहां तक पहुंचना पड़ता है, तब आप अशरफुल मखलूकात कहलाएंगे, वरना आप अशरफुल मखलूकात नहीं, अब आदमी या आप औरत। कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, इस बात पे बार बार टाइम देख रहे हैं, बट आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और कर सकते हैं इसको आगे। और मेरा आइसक्रीम भी बहुत सारी मैंने गलती से मंगा ली है, तो इसको कहते हैं लालच, इसको कहते हैं लालच बुरी बला। नदी थी वो कितनी लगी थी, दिल चाहता खाने का। कल से मुझे कह रही आइसक्रीम खाने ले जाओ, अब वो बाहर लेट हो जाता है, रात को हम नहीं जा सकते, आज भी इस वजह से हम नहीं जा सके, इसने ऑर्डर कर लिया। चलो, तो सर पहले आप मुझे बताएं कि रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि ये जो आपने बात की है अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात का जो अच्छा, मेरी कोई इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं कोई बर्गर नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश, मेरी उर्दू की मैं बहुत तेज बोलती हूँ शायद, या तो मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, तो इसलिए मेरी थोड़ी वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, बट मेरी उर्दू अच्छी, मैं अच्छा पढ़ती हूँ उर्दू, मैं आई लव उर्दू। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज दैट वी ऑल आर नॉट ऑन दैट लेवल। द पर्सन, वो जो टीचर अपने 5 साल के बच्चों स्टूडेंट को मार रहा है, वो उस मुकाम पे नहीं है। वो जो अपने बच्ची की जबरदस्ती कहीं शादी करा है, वो उस मुकाम पे नहीं है। वो जो किसी शौहर को, या वो शौहर जिस बीवी को धोखा दे रहा है, वो उस मुकाम पे नहीं है। तो कोई भी उस मुकाम पे नहीं है। फिर तो देखिए, एक डॉक्टर उस वक्त डॉक्टर कहलाएगा जब वो 5 साल MBBS करेगा, फिर उसको डिग्री मिलती है। समझ में आती है ना बात? इसी तरह इंसान जब तक उन मराहिल को तय कर उस मकाम तक नहीं पहुंचता जिसे अल्लाह अशरफुल मखलूकात कहता है, तो इंसान अशरफुल मखलूकात उस सेंस में नहीं, ठीक है? तो ये बहुत आला मकाम है इंसान के लिए। इंसान को उस मकाम के लिए बनाया है, उसमें वो तमाम चीजें डाली गई है, उसकी रूह के अंदर सिफत मौजूद है कि वो उस मकाम तक पहुंचे। मगर जैसी दुनिया में आता है, पहला इसका जो इनकाउंटर होता है वो घर वालों के साथ होता है। उस घर किस मोहल्ले में है, मोहल्लेदार कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, स्कूल में जाता है, असातिज़ा कैसे हैं, ये सारे के सारे या तो उसे फिर आदमी से इंसान के दर्जे पे पहुंचाएंगे, या फिर उसको आदमी से नीचे दरिंदे के दर्जे पे ले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि क्या रिलेशनशिप में, क्या रिश्तों में सौदेबाजी होनी चाहिए? Do you think it's beneficial? जितने दोस्त बैठे at a long period, जो बंदा सौदेबाजी कर रहा होता है, वो तो बहुत आगे की सोच रहा होता है ना। वो अपने लिहाज से तो बहुत आगे की सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन वो वाली मिसाल है कि जो बहुत अक्लमंद कौवा होता है, वो अक्सर वैसी जगह बैठता है जहां उसे सोचा नहीं होता है। तो उसके बारे में बताएं। बड़ा सिंपल है जी। 12 आपकी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब सौदेबाजी करनी पड़ेगी आपको।
चाहे वो शादी में हो, चाहे मोहब्बत में हो, चाहे कारोबार में हो। तो एक काम, मेरी मशवरा याद रखिएगा, सौदेबाजी मत कीजिएगा, गिव अप कर लेना। मतलब कुछ हासिल करने के लिए अगर कुछ देना पड़ रहा है आपको, तो बेहतर है कि आप दे दे, हासिल करना भूल जाओ। दे दो, छोड़ दो, दे दो, छोड़ो। मैं आपको बात बताती हूँ, अल्लाह आपको बहुत बेहतर देगा उससे, ये मेरा ईमान है। मैं एक अपनी जिंदगी में एक ऐसे आई वुड से रिलेशनशिप आई वुड से या थी, and that person, that relationship wanted me to give up what I'm good at, my work and everything. It's just because I was talking to girls and boys and everybody, and but जब मैं किसी से बात करती हूँ, it's always very a relationship of a therapist or a person, a teacher or a person, a viewer or a person. Very frank and open. Yeah, I'm genuinely very frank person. तो जब उससे मुझसे सवाल पूछा ना, तो मैंने कहा यार, you are a good person, but at that point मुझे वो लगा नहीं कि वो जो इन्वेस्टमेंट थी मेरे इतने टाइम की पुरानी हुई हुई, मुझे लगा नहीं कि इट्स वर्थ इट कि मैं अपनी इस पे सौदा करूं, क्योंकि अगर मैंने अगर आज मैंने इस बात पे सौदा कर दिया, तो कल क्या, शादी के बाद भी सब कुछ, परसों क्या, फिर मैं अच्छा अगर मैंने ये सौदा कर लेती तो मेरे पास कोई राइट नहीं था रोने का शादी के बाद कि वो मुझे कहीं निकलने नहीं दे रहा, मुझे मेरा ज़हन यूज नहीं करने दे रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझ पे जुल्म करता है, क्योंकि मैंने एक दफा सौदा कर दिया। अब वो जो भी था वो चीज निकल गई हाथ से। सो डू यू थिंक द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट दैट चांस, that is the motion that you can either stop or begin? Yeah, either stop it, take a step back, or if you want to then give up everything. इसीलिए कहता हूँ माँ बाप को कि अगर आपने अपनी मर्जियां करनी है जबरदस्ती अपने बच्चों पे, तो बराए करम उनको तालीम ना दिलवाएं, उनको शऊर ना दें। जिस तरह आप गाय भैंस को रस्सी के साथ बांध देते हैं, उस तरह अपनी बेटियों को या अपने बेटे को जिस रिश्ते में चाहे आप बांध दें, क्योंकि अगर आप तालीम देंगे, शऊर बेदार होगा, तो उस बच्चे के अंदर बड़ी तकलीफ से गुजरेगा वो, कि जब वो किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहा जिसके साथ उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, लाइक्स है, अब ऐसे शख्स के साथ उसको बांध दिया गया है जिसके साथ ना ज़हन मिलता है ना दिल मिलता है, वो सारी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारता है या गुजारती है सिर्फ ये सोच के कि माशरा क्या कहेगा, शादी छोड़ दूं तो माँ बाप को क्या होगा। सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए वो माँ बाप जो सोचते हैं ना कि हम अपने, डेफिनेटली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पेरेंट्स or any brothers or sister or any relationship, what I am saying from my point of view, and I could be wrong, कि जब वो कहते हैं ना, एक इंसान कह रहा है मुझे दाल चावल खाना है, राइट, मैं कह रही हूँ मुझे दाल चावल खाना है, और आगे से मुझे कहे नहीं तुम ये बिरयानी खाओ और तुम खुश रहोगे, तो मेरा डिसीजन चला गया, शायद वो दाल चावल खा के मैं खुश ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे वो चाह रहे हैं, बच्चा चाह रहे शादी करना, वहां पे शायद वो खुश ना रहे, लेकिन वो उसका अपना डिसीजन होगा। आपने अपनी बात कर ली, लेकिन उसको अपना डिसीजन बच्चे को लेने दे। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती से कहीं और शादी करा दी, तो एक्सपेक्ट ना करे वो खुश होगा, और ये ना कहे कि उसकी खुशी के लिए, क्योंकि आपने उसकी खुशी के लिए, आपने अपनी मर्जी के लिए की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सही बात की। हमारी अम्मा जो है ना, उरूद कहती मुझे ये चाहिए, कहती कि तुम ये खाओ और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, इस बिकॉज मैं कहूंगी मुझे गोश्त नहीं खाना, मुझे वेजिटेबल्स खाने, और वो आके मुझे फ्राई गोश्त खिला देती है। एनीवे विद दैट, अच्छा इनको बता भी दो कि तुम मंगल को मैं अकेला करूंगा। नहीं, क्यों, मैं करूंगी ना आपसे। अच्छा, वहां से करोगे। अच्छा, उरूज इज ट्रैवलिंग बाय द वे, तो वो जिस मुल्क में जा रही है वहां से लाइव होगी हमारे साथ एवरी ट्यूसडे को, बीचेस के सामने होगी वो। और आपको पता है सैटरडे हम नहीं कर सकेंगे, 2 और सैटरडे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिल्वा चल रहा है। तो सिल्वा 10 साढ़े 10 बजे खत्म होता है, 11 बजे पॉसिबल नहीं है। बस ट्यूसडे हम होंगे। उरूज अफ्रीका में जहाँ पे भी जा रही है वहां से होगी, और मैं आपको पाकिस्तान में, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं तो घर में, इसके मजे ये और इसका शौहर दोनों घूमते रहते हैं। मेरे शौहर का काम है। अच्छा, एनीवे, सो गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर मिस मेडिटेशन कराने लगे हैं, बट प्लीज अगर किसी की खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको करने दो जो वो चाहता है, अपनी खुशी ना इम्पोज करें। और ये जो आपने सोसाइटी, एक और चीज सर बिफोर एग्जाम, ये जो सारी बातें आती है ना, लोग क्या कहेंगे, वो लोग है कौन, वो आप लोग हो हम सब हैं। हाँ, तो खुद को टेंशन होती दूसरा क्या बोलेगा, लेकिन आप ये नहीं देखते आप भी किसी के लिए कुछ बोल रहे हो। तो इफ यू वांट टू वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे, पहले स्टॉप टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। विद दैट मेडिटेशन क्या मैं बंद कर ले दोस्तों, 5-7 मिनट की मेडिटेशन होगी। आज हम बहुत ओवर टाइम चले गए, तो लेट्स होप। नहीं, अफाक बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वालों का भी ये माइंडसेट होता है। सो अरे मुझसे पूछे, मैं अमेरिका, यूरोप
इन जगहों पे हम वर्कशॉप्स करते हैं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, आप सोच नहीं सकते। चले जी, मेडिटेशन। चले जी दोस्तों, आईज क्लोज प्लीज। आंखें बंद कर दीजिए। क्लोज योर आइज नाउ। एक गहरी सांस ले और सांस निकाले, अपने आप को रिलैक्स करें। मैं 20 से एक गिनती गिनूंगा और गिनती पे महसूस कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। 20, 19, 18, 17, feel relax. 16, 15, 14, feel more and more relaxed. 13, अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 12, 11, 10, deeper and deeper. 9, 8, 7, all the way deep down now. 6, 5, 4, और गहराई में जाएं। Go deeper and deeper now. Just let go of your body. अपना जिस्म का सारा वजन सोफा, कुर्सी, पलंग, जहां पे भी आप उसे दे दें। 3, 2, 1, रिलैक्स। अक्सर आप जब सुबह उठते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपकी आंखों में गुनूदगी होती है कुछ लम्हात के लिए। उस गुनूदगी को, दैट ड्राउजीनेस, ड्रूपीनेस, फील इट राइट नाउ, इस वक्त महसूस करें। तवज्जो दें आपके जिस्म पर। फोकस ऑन योर बॉडी नाउ। ये जिस्म जो बज़ाहिर ठोस है, सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं है। योर बॉडी इज नॉट सॉलिड। इन रियलिटी it is made up of energy. It is energy. So I want you to focus on your body and imagine you are a being of energy. आप एक एनर्जी की मखलूक है जिसके ऊपर एक लिबादा है जिस्म का। जैसे हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े की वजह से हमारा जिस्म छुपा रहता है, इसी तरह जो हमारे अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी पे हमने कपड़े पहने, ये कपड़ा हमारा जिस्म है। फोकस करें आप अपनी उस एनर्जी पे जो आप हैं, और चूंकि आप एनर्जी हैं तो आप हर जगह हैं। आप उस कमरे में हैं जहां आप बैठे या लेटे हैं। उस कमरे में दरो दीवार, फर्नीचर, जमीन, फर्श, सब एनर्जी है उसके अंदर। तो आप में भी एनर्जी, तो आप इन तमाम चीजों में, वो तमाम चीजें आप में। आप कमरा हो और कमरा आप है। और जरा फोकस करें तो आपका पूरा घर एनर्जी है, आप एनर्जी हो। सो यू आर द हाउस एंड द हाउस इज यू। और जैसे जैसे इसको फैलाते जा रहे हैं आप, पूरा नेबरहुड जहां तमाम इंसान रहते हैं, दूसरों के घर हैं, उन तमाम एनर्जी है। तो आप पूरे नेबरहुड में और पूरा नेबरहुड आप में, और आप एक्सपेंड करते करते पूरा शहर आप हो, और आप शहर हो। यू आर द सिटी एंड द सिटी इज यू। और ऐसे से एक्सपेंड करते हो, यू आर द कंट्री एंड द कंट्री इज यू, बिकॉज द कंट्री इज मेड अप ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, बेजान और जानदार, तमाम चीजें एनर्जी से बनी।
और एक्सपेंड करते करते आप पूरी दुनिया में आपकी एनर्जी मौजूद है। तो यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू। एंड एज यू एक्सपैंड, उसको एक्सपेंड करते करते अपने सोलर सिस्टम निजाम शमसी में आओ, तो आप सूरज में हो, सूरज आप में, आप चांद में हो, चांद आप में है, तमाम प्लैनेट्स में आप हो और तमाम प्लैनेट्स आप में हैं। सो यू आर द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज यू। एंड एज यू एक्सपैंड, मजीद फैलाव करते जाओ, तो पता चला कि आपका सोलर सिस्टम तो इतना बारीक, इतना छोटा है उस कॉस्मोस में, कहकशां में, जहाँ ना जाने कितने सोलर सिस्टम्स हैं, उन तमाम में एनर्जी है। तो आप उस पूरे कॉस्मोस में हो, पूरी गैलेक्सी में आप हो, और वो पूरी गैलेक्सी, पूरा कॉस्मोस आप में हो। जब हर जगह एनर्जी है और आप एनर्जी हो, तो देयर इज नथिंग फार एंड नियर। कोई चीज दूर नहीं है आपसे, ना कोई चीज आपसे करीब है। जहां आप खड़े हैं वही आपकी मंजिल है। ना कहीं आपको जाना है, ना आपको वापस आना है। देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो यस्टरडे। ना कोई माजी है, ना कोई मुस्तकबिल है। ये लम्हा, जिस लम्हे में आपका शऊर बेदार है, ये लम्हा हकीकत है, ये लम्हा सच है, ये एनर्जी है आपकी। तो अब इस एनर्जी को पूरी कायनात में जो कि मौजूद है, उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करें। तमाम बनी नौ इंसान को दुआ भेजे, तमाम बनी नौ इंसान को हीलिंग भेजे। पैदा करने वाले अल्लाह की तमाम मखलूक को हीलिंग भेजे। और हीलिंग भेजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनकंडीशनल लव। बेगर्ज मोहब्बत भेजे, बिला गर्ज मोहब्बत भेजे, खुलूस भरी मोहब्बत। जब आप मोहब्बत भेजते हैं तो वही मोहब्बत वापस आती है आपके पास। उससे ना मिले, कहीं और से मिल सकती है। मगर ये बहुत बड़ा कानून है कुदरत का कि जो दूसरों से मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत मिलती जरूर है। चाहे अपनों से ना मिले, गैरों से मिलेगी। उससे ना मिले जिससे आप मोहब्बत करते हो, कोई और आपसे प्यार करेगा, आपकी जिंदगी में मोहब्बत आएगी, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत है। अब मैं 1 से 10 गिनूंगा, वापसी का सफर शुरू करते हैं दोस्तों। 1। अब कॉस्मोस से, गैलेक्सी से आहिस्ता आहिस्ता अपना तस्वुर उस एनर्जी पे ले आइए। 2, 3 जो हमारे निजाम शमसी में है, 4, 5 हमारी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, 6, और वहां से तवज्जो उस मुल्क में, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उधर ले आइए। 7 उस शहर में ले आइए जिस शहर में आप रहते हैं। 8 उस नेबरहुड में, मोहल्ले में जहां आप रहते हैं। 9 उस घर में जहां आप रहते हैं, उस कमरे में जहां आप बैठे हैं, उस जगह जहां आप बैठे हैं या लेटे हैं, उस पे ले आइए। याद रहे, आप कहीं गए नहीं थे, आप तो पहले से वहां मौजूद थे, जिसको हम अपने से बाहर की दुनिया कहते हैं। क्योंकि कोई चीज भी ना आपके बाहर है, ना आपके अंदर है। 10 आंखें खोले, प्लीज ओपन योर आईज। ओह, रोज दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैमरा कैसे खुलता है। मैं अनाड़ी हूं, रुझा रही है, कैमरा नहीं आता मुझे। नहीं आता आपका एंड? नहीं, एंड नहीं। कैमरा खोल के तुम्हें खुदाफिज नहीं कहना उन लोगों को कि खैरियत से तुम। नहीं, मैं मिलूंगी ना ट्यूसडे को। ट्यूसडे कहाँ मिलूंगी?
क्यों, ट्यूसडे आऊंगी ना। हाँ, वो दूर से आएगी, फिजिकली तो नहीं होगी। तो फिजिकली इनके पास नहीं होंगे, आपके पास अभी भी दूर से हो मैं। अच्छा दोस्तों, हमने जो कोशिश की थी कोई वो, क्रक्स बताओ ना अच्छा सा जाने से पहले। हमने जनरल बातें की आपके साथ, स्पेसिफिकली हम कर नहीं सकते। और जो कुछ हमने कहा है आपको याद रहे, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेरी जिंदगी का इंसानों से डील करते गुजरा है। प्रॉब्लम सुनना, लोगों के माइंडसेट समझना, परसेप्शन समझना, उनके अकायद, वो सब हमने देखे हैं। तो हम जो भी बता रहे हैं वो उन एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई है तो माफ कीजिएगा। मैं और उरूज हम सिर्फ सिंसियरली चाहते थे कि जो हमारे पास वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना, क्या शेर था, मैं याद आ रहा है मुझे। एनीवे, याद आ गया तो कभी नेक्स्ट टाइम। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, डॉक्टर मोइस के लिए दुआएं करिएगा। एंड वी सून गोना कम अप विद को कम बैक विद लाउंज। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि मैं और रूज, ये हमारा बहुत खूबसूरत लाउंज है। सब कुछ तो मत बताओ ना अब। अच्छा, नहीं बताते। हम एक रेगुलर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें बाप बेटी मिलकर जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल पे बात करेंगे। और बड़ा अच्छा खासा सेटअप हमने तैयार कर लिया है। तो बाकी चीजें सीक्रेट रूप से आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बाय बाय।